हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अपन ने 71 नंबर क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज उससे आगे बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आकृति पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, उन पर चर्चा करने वाले हैं। ये आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके 2018 में पूछा गया है और लगभग हम सारे क्वेश्चन वही लेके आए हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी इस बात की बनती है कि हम जितने भी क्वेश्चन आपको कराएं, वो क्वेश्चन जितने हैं उसमें से आप कितना सही कर पा रहे हो, ये आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। बिल्कुल चीटिंग आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, आप अपनी ईमानदारी दिखाओगे। ठीक है, ईमानदारी से बताओगे कि आपने कितने सही किए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखो, इसमें जो कहा गया है कि पहली आकृति का संबंध दूसरी से है, उसी प्रकार तीसरी जो आकृति आपके सामने है, इसका संबंध चौथे के लिए कौन सी आकृति सही रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखो, इसको समझें। देखो, इसमें क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है। फर्स्ट वाले में, ये फर्स्ट वाले में त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन सेकंड वाले में देखेंगे तो ये त्रिभुज को क्या है, इस तरह से पलट दिया गया है। देखेंगे तो इसकी जो नोक है इधर आगे आ गई है ना। तो इस वाले त्रिभुज को पलट दिया गया है। तो उसके बाद देखो, इसमें जो लाइनें पड़ी हुई हैं, देखो सीधी रेखाएं जो हैं वो रेखाएं पड़ी हुई हैं। आगे ये तीसरी आकृति हमें दिख रही है। ठीक है, और चौथी अपन से पूछी जा रही है। तो देखो, इसमें जो त्रिभुज को देखेंगे तो त्रिभुज जो होता है वो कितनी रेखाओं से मिलके बना हुआ है। तो देखेंगे अपन, देखो एक ये रेखा बनी हुई है, एक इधर से है और एक इधर से है, यानी कि कितनी रेखाएं से बनी हुई है, ये 3 रेखाएं हैं। उसके बाद ये त्रिभुज जैसा है, लेकिन जितनी रेखाओं से जो बना हुआ है आकृति, बस वही लॉजिक इसमें बैठ रहा था। कैसे, समझिए। देखो, इसमें जो त्रिभुज में 3 रेखाएं होती हैं, तो ये त्रिभुज है, उसके साथ साथ अंदर जो रेखाएं 3 डाली गई हैं। देखो, एक सीधी डाली गई है और एक ऐसे करके डाली गई है और एक ऐसे करके डाली गई है। ठीक है ना, ऐसे करके ये 3 रेखाएं डाली गई, यानी कि त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए इसमें 3 रेखाएं डाली गई हैं। आगे देखेंगे तीसरे वाले में, ये देखो अपनी आकृति बनी हुई है। इस वाले को देखो, ऐसे करके आकृति, इसमें जो रेखाएं देखें कितनी है, तो 4 रेखाएं, एक ऊपर से है, एक इधर से है, एक इधर से और एक नीचे से, तो इससे 4 रेखाएं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4 रेखाएं हैं। तो देखेंगे अपन, देखो इसमें तो है नहीं, फर्स्ट वाले में ये तो हो नहीं सकता। और इसमें देखेंगे थर्ड वाले में अगर देखें अपन, तो देखो एक इधर से है और एक इधर से है, यानी कि यहाँ पर भी नहीं हो सकता। और इसमें देखें चौथे वाले में तो एक सीधी है और एक इधर है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी अपने सामने बचा हुआ है। अगर इसमें देखेंगे, इसमें कितनी रेखाएं, तो देखो पहले देखेंगे तो एक सीधी पड़ी हुई है और एक ऐसे पड़ी हुई है, 2 हो गई। फिर एक इधर से है और एक इधर से कितनी हो गई, ये 4 रेखाएं हो गई। तो जैसा इसमें जो आकृति में दी गई थी हमें, देखो 4 रेखाएं, बस वैसे ही इसमें मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके पुराने पेपर में पूछा है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बात आपको मालूम भी होनी चाहिए। अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, इसमें क्या है, प्रश्न चिन्ह की जगह पर सही आकृति की पहचान करें। ठीक है, देखो ये आकृति आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, ये पहली आकृति है, इसका संबंध हमें इस वाली आकृति से बताया गया है और ये वाली आकृति हमें दी गई है और इसकी आकृति हमें बताना है, यहाँ कौन सी आकृति आएगी। तो देखो, इस आकृति को अगर हम देखें तो इसमें से देखो ये गोलक जो दिख रहा है, यानी कि एक वृत्त दिख रहा है हमें यहाँ पर। तो ये पहले में वृत्त है, प्लस का चिन्ह है ना। फिर ये त्रिभुज है, ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद ये वाली आकृति दी गई है हमें। तो इसमें जो देखेंगे यहाँ पे जो आया है, तो इसमें देखो ये जो पहली आकृति है इसको ऊपर रखा गया है और इसमें तीसरे नंबर वाली है उसको क्या है, अंदर रखा गया है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज जो है इसके अंदर आ गया है। पहली आकृति को ऊपर रखा गया है और तीसरी वाली को उसके अंदर कर दिया गया है। ऐसे ही करके अपन क्या है, इस वाली आकृति को में भी देखेंगे तो ये देखो पहली वाली आकृति है ये अपनी, उसको ऊपर रखा जाएगा। तो जब ऊपर रखेंगे पहली वाली आकृति को, तो ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी। ठीक है, ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी। उसके बाद इसके अंदर जो होगी तीसरी वाली आकृति आ जाएगी, ये वाली। तो इसमें जो आकृति आएगी वो तीसरे वाली आएगी। तो इसको ऐसे करके ऐसे कर लिया जाएगा। और जैसा कि इसमें एक छोटा सा वृत्त बनाया गया है, तो इसमें भी एक छोटा सा वृत्त आ जाएगा। तो अपन देखेंगे कौन सा आंसर ऐसा सही बैठ रहा है इसमें। तो इसकी जो नॉक होनी चाहिए नीचे को होनी चाहिए, तो इसमें किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है बिल्कुल सही आंसर के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग जरूर जो भी जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, वो सारे क्वेश्चनों के आंसर आप लोग जरूर दें। ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन फिर भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ठीक है, अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें 74 नंबर की, इसमें भी कहा गया है प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति की पहचान करें। तो ये आपको जो आकृति दी गई है ये वाली तीनों, इससे क्या है ये वाली आकृति बनी हुई है, ये इस वाली आकृति से कौन सी आकृति बनेगी ये अपन से पूछा जा रहा है। तो अपन देखेंगे इस आकृति के आधार पे ये वाली आकृति बनी हुई है, यानी कि ये इसमें क्या है त्रिभुज भी आ गया है, वृत्त भी आ गया, यानी कि इन दोनों में जो चीज़ है वो दोनों चीज़ें आ गई हैं इसमें। तो अपन देखेंगे देखो इसमें त्रिभुज है तो यहाँ पे त्रिभुज आ गया, इसमें जब वृत्त है तो इसमें वृत्त भी आ गया, यानी कि दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो अपन अब इसमें अगर हम बात करें तो देखो इसमें क्या है, एक ये वाली आकृति बनी है, सेकंड वाली को देखेंगे और इसमें एक त्रिभुज भी देखो हमें दिख रहा है, ये भी है। जो डबल है देखो इसमें वृत्त जो डबल है इसको सिंगल किया गया, तो यहाँ भी एक जो इसमें जो डबल त्रिभुज है ये इस वाले को क्या होगा सिंगल किया जाएगा। तो इसके आधार पर अगर अपन देखें तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, और साथ ही साथ वृत्त तो आएगा ही बाहर, जैसे कि इसके बाहर है तो इसके भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग जरूर इसको जो क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं इन क्वेश्चनों को आप जरूर करें, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये मालूम चलेगा आपको कि आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इन क्वेश्चनों को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते और लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सरल से क्वेश्चन हो उनको आप कर लेते हो उसके बाद आप खुश हो जाते हो कि हमने अपने क्या है बहुत अच्छे से हमें तैयारी कर ली है, अब हमें कोई टेंशन नहीं। आपको लगे रहना है, आपके जो क्वेश्चन जो दिख रहे हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इससे एक चीज़ मालूम चल रही होगी आपको कि आपको एकदम एकदम बहुत अच्छे से तैयारी करके चल रहा है, तभी इन क्वेश्चनों को उस समय वहाँ कर पाओगे, क्योंकि समय वहाँ कम होता है तो इसलिए करने के लिए कठिन नहीं है, लेकिन क्या होता है वहाँ समय कम होता है तो वहाँ परेशानी हो जाती है थोड़ा सा जल्दी से करने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तो अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, प्रश्न चिन्ह की जगह पर सही आकृति की पहचान करें। तो ये देखो आकृति अपने सामने पहली बनी है और दूसरी आकृति ये है, तीसरी ये, चौथी अपन से पूछी जा रही है। तो देखो इसमें जो देखेंगे जो त्रिभुज बना है, जो देखो कितनी रेखाओं से बना हुआ, तो ये 3 रेखाओं से बना हुआ है, जैसा कि आपको मालूम है त्रिभुज 3 रेखाओं से बनता है। उसके बाद जो दूसरी आकृति बनी है वो देखो ये क्या है, ये कितनी रेखाओं से बना है, तो ये 4 रेखाओं से बना है, एक ऊपर से बना है, एक साइड से दोनों तरफ से और एक नीचे से। लेकिन इसको क्या है 4 रेखाओं से बना है, लेकिन ये डबल बना है, आकृति जो है ये डबल है। ठीक है, एक बार नहीं बनाई गई है, इसको क्या है डबल बार बनाया गया है। ऐसे ही अपन देखेंगे तो ये देखो कितनी रेखाओं से बनी हुई है, तो देखेंगे तो ये 4 रेखाओं से। तो लेकिन इस वाले में एक चीज़ नोट और करना था, फर्स्ट वाले इस वाले में दोनों में, कि देखो इसमें 3 रेखाओं से बनी थी, तो अगली वाली कितने से हो गई थी 4 से हो गई थी। ये कितने से, ये 3 से है, तो ये कितने से 4 रेखाओं से बनी हुई है। तो ये वाली कितनी रेखाओं से बनी हुई है, तो देखेंगे अपन देखो एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है, तो ये 4 रेखाओं से बनी हुई है। तो अगली जो आएगी आकृति उसकी रेखाएं कितनी होंगी, तो 5 रेखाओं से बनी होनी चाहिए, वही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखेंगे और साथ ही साथ क्या दूसरी शर्त ये है, इसमें देखो ये डबल हो गई है, ये वाली आकृति जो है डबल हो गई है, तो इसकी जो अगली आकृति होगी जो 5 रेखाओं से बनी होगी साथ ही साथ क्या होगी डबल भी होगी। तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अपन अब क्या है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें भी आकृति दी गई है, पहली आकृति का संबंध हमें दूसरी आकृति से बताया गया है, वहीं तीसरी आकृति का संबंध हमें चौथी के साथ ढूंढना है, यानी कि चौथी आकृति अपन को ढूंढनी है कि सही आकृति कौन सी होगी इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो इसमें देखो कोई भी ऐसा सवाल पूछा जाए जब कभी भी, तो आप लोग एक पॉइंट को किसी को पकड़ लिया करो। ठीक है, एक पॉइंट को पकड़ लोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखो कैसे समझेंगे, देखो इसमें देखेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है इस वाला, इसमें देखो ये त्रिभुज देखो ये नीचे कोने में लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और लेकिन इसके साथ साथ जब दूसरी आकृति आई है तो इसमें क्या हुआ है, ये आकृति यहाँ कोने में होकर यह कहाँ आ गई है, इस वाले में आ गई है, ऊपर को हो गई है थोड़ा सा। ठीक है, ये कहाँ हो गई है, थोड़ा सा ऊपर को चली गई है। ठीक है, अंदर वाली आकृति के भीतर जाकर। तो इसमें देखेंगे देखो ये वृत्त छोटा सा दिख रहा है हमें, ये वृत्त छोटा सा, ये वाली वृत्त जो है इस कोने में है, तो ये वाला कहाँ है बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो इसी किसी कोने में आएगा, तो कोने में आएगा तो कहाँ पर आएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है यहाँ आ गया। ठीक है, चलो एक बात हो गई। फिर अपन क्या करेंगे इस वाले में देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या मल्टीपल का चिन्ह लगा हुआ है छोटा सा कोने में, ये वाला देखो है ना। लेकिन जब आगे वाले में आएंगे तो ये वाली आकृति का इस छोटे वाली जो आकृति है उसके अंदर आ गई, ये देखो यहाँ पे कोने में आ गया। तो इसमें देखो जो एल जो दिख रहा है हमें कोने में, ये वाला एल, ठीक है, ये वाला इसके अंदर आएगा आकृति के, और कहाँ पर आएगा, इस कोने में आएगा छोटे वाले में। तो यहाँ पर देखेंगे किस वाले
ऑप्शन में ऐसा हमें दिख रहा है। तो देखो ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है, बिल्कुल सही एकदम। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अपन अब क्या है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अपन अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी जैसे कि पहली आकृति का संबंध हमें दूसरे के साथ दर्शाया गया है, तो अपन तीसरी आकृति के लिए चौथी आकृति अपन को ढूंढनी है इसमें। ठीक है, कि चौथी आकृति कौन सी यहाँ रख दी जाए जिससे क्या हो जाए, ये दोनों आकृति सही बन जाए। ठीक है, तो देखो पहली वाली आकृति देखो, इसमें देखेंगे अपन ये एक वृत्त है, इसमें देखो एक पार्ट है इसको 4 भागों में काटा गया है। इसके बाद एक जो भाग है इसको देखो कैसा कर दिया गया है, रंग दिया, यानी कि ब्लैक कर दिया गया है। जैसे इसको अपन देखो रेड कर देते हैं ना, इस वाले भाग को रेड कर दिया गया है। उससे अगली आकृति जो आई है, इस वाली आकृति में देखेंगे तो क्या हुआ है, इसमें देखो एक जगह इसमें एक क्षेत्र जो है इसका ब्लैक किया गया था, इसमें देखो 2 क्षेत्र ब्लैक किए गए हैं। ठीक है, तो देखो जब कभी ऐसे सवाल पूछे जाएं तो जो जो क्षेत्र ब्लैक किए जाएं या कलर किए जाए उनको गिना करो। ठीक है, उनको गिनने से क्या होता है, जो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो देखो यहाँ चीज़ें देखो कैसे समझ में आएंगी। देखो ये पहली वाली आकृति थी इस वाली, इसमें देखो एक क्षेत्र क्या था, इसमें ब्लैक कलर का किया गया था। लेकिन दूसरी जो आकृति आई है ये वाली, इसमें देखो 2 क्षेत्र कर दिए गए, यानी कि इसका क्या किया गया है, डबल कर दिया गया है। ठीक है, पहली वाली का क्या है, पहली वाले में 1 है तो इसमें कितना कर दिया गया, 2 क्षेत्र ब्लैक कर दिए गए हैं। अब तीसरे वाले पे आएंगे तो देखो इसमें भी क्या है, 2 क्षेत्र क्या है ब्लैक किए गए हैं। देखो एक ये वाला और एक ये वाला, 2 क्षेत्र ब्लैक किए गए हैं। तो जो अगली आकृति आएगी उसके 4 क्षेत्र ब्लैक होने चाहिए, यानी कि डबल ही तो हो रहा है। इसमें देखो 1 था तो इसमें 2 हो गए, यहाँ 2 है तो इसका क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो जिसके 4 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, देखो पहला ऑप्शन ये है, ये वाला भी नहीं हो सकता, और तीसरा भी नहीं हो सकता, और चौथा भी नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अपन अब क्या है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्या है, खाली स्थान दिया गया है, ये वाला अपन को फिल करना है, यानी कि भरना है अपन को। देखो पहली आकृति का संबंध सेकंड से अगर देखेंगे अपन तो देखो इसमें देखो ये एक वृत्त बना हुआ है बड़ा सा पहली वाली आकृति में, उसके अंदर छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है। लेकिन जब दूसरी आकृति हुई है तो ये अंदर का जो त्रिभुज जो है, देखो ये अंदर वाला, ये वाला क्या होगा, बाहर आ गया और बड़ा हो गया है। ठीक है, और जो ऊपर का जो वृत्त था ये क्या हो गया, छोटा हो गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए कि अंदर की जो आकृति है वो बाहर दूसरे वाले में क्या हुई है, बड़ी हुई है, और बड़ी जो आकृति है क्या हो गई है, छोटी हो गई है। तो ऐसा ही करके अपन इस वाले में देखेंगे तो बाहर की जो आकृति है बड़ी वाली, इसको क्या है, ये छोटी हो जाएगी, एकदम छोटी सी बन जाएगी। ठीक है, और जो अंदर की जो आकृति है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। ठीक है, तो अपन अब देखेंगे तो देखो इतने ही क्वेश्चन इस क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। बाकी अपन आगे बात करेंगे, अगले उसमें जो टॉपिक रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो 2018 वगैरह में आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो इतने ही क्वेश्चन ये थे इस वाली चैप्टर से जो पूछे गए थे। देखो अपन चैप्टर के आधार पर चल रहे हैं, यानी कि आकृति पर आधारित जो क्वेश्चन ये थे, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपका पता इस चीज़ का होना चाहिए। तो ये कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके, और साथ ही साथ आप लोगों को कितने सही हुए हैं क्वेश्चन ये ज़रूर बताएं। इससे हमें एक चीज़ मालूम पड़ेगी कि आपकी तैयारी है कितनी, और आपको भी मालूम चलेगा कि हमारी तैयारी किस हद तक हो चुकी है। अभी भी समय इतना है कि अगर आप चाहो तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आप क्या है तैयारी कर सकते हो। लेकिन आप लोग क्या है ईमानदारी दिखाएंगे। अगर आप अभी भी लापरवाही कर रहे हो तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं हो सकता। और आपको मालूम है कि ये वैकेंसी दोबारा आपको फिर नहीं मिलने वाली है। 4 साल में वैसे भी एक वैकेंसी आई है, और अगर ये वैकेंसी को भी आप छोड़ दोगे तो शायद आपकी वैकेंसी का तो मालूम नहीं आपकी एज भी रहे ना रहे। और दूसरी बात, ऐसा समय बार बार नहीं आता, और इतनी वैकेंसी भी बार बार नहीं आती। और समय ऐसा होता है कि आज आपके पास समय जो है वो कल नहीं रहेगा। तो इसलिए आप लोग क्या करें, मेहनत करें अच्छे से, और अपना क्या है ध्यान दें पढ़ाई पर अच्छे से। उसके बाद क्या सिलेक्ट हो, उसके बाद आगे जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। अभी फिलहाल क्या है अपनी तैयारी पर फोकस करें, बाकी चीज़ों को साइड में रखें। ठीक है, तो ये कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताएं, और अपना स्कोर ज़रूर बताएं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें कैसा लगा ये ज़रूर बताएंगे।